जब मेरे पति कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे तो मैं घर में अकेली थी। मुझे घर में अकेले रहने से बहुत डर लगता था। हमारे घर के साइड में एक 18 साल का लड़का भी रहता है और एक दिन में हमारे घर पर आ गया। भले ही वह 18 साल का लड़का था, फिर भी उसने रात को लगातार तीसरी बार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम काजल है और मैं शादीशुदा हूँ। जब भी मैं आंगन में झाड़ू लगाने या दूध लेने जाती थी तो 18 साल का पड़ोसी अपनी खिड़की से मुझे लगातार घूरता रहता था। कुछ दिनों पहले वह अपनी माँ के साथ यहाँ रहने आया था। नजरों से हुई मुलाकात ऐसा मौद्दा लेगी इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। एक दिन इस नए पड़ोसी से मेरी मुलाकात हुई। उस दिन मैंने अपनी नई पड़ोसन को पहली बार देखा था। पड़ोसन ने अपने घर को लॉक किया और बाहर आई। तभी मैंने उन्हें रोका क्योंकि मुझे उससे बात करने का बहुत शौक था। वैसे भी मेरे पति मुझे घर से बाहर कहीं जाने ही नहीं देते थे। उस दिन मेरी नई पड़ोसन से मुलाकात हुई। मैंने सबसे पहले उन्हें नमस्कार किया और फिर अपना नाम बताया। मैंने कहा, नमस्कार, मैं काजल, आप यहाँ नहीं रहने आई। लगता है मेरा ऐसा बोलते ही सामने से मुझे हाँ में जवाब मिला था। फिर मैं उनसे उनका नाम पूछ। उस औरत ने अपना नाम सुनीता बताया। फिर मैं उस लड़के से बात करने के लिए हाथ आगे बढ़े, लेकिन वो हाथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं था। शायद उसकी माँ पास में थी, इसीलिए तभी उसकी माँ ने उससे कहा कि सुनील आंटी को हाय बोलो। मैं माँ के कहने पर उसने आगे हाथ किया और अपना नाम बताया। उसने अपना नाम सुनील बताया था। मैं आगे उससे कुछ बातें ही करने वाली थी कि तभी सुनीता जी ने कहा कि कभी समय निकालकर बात करेंगे, अभी मुझे बाहर जाने में देर हो रही है। फिर मैं उन्हें अलविदा बोली और फिर अपने घर में चली गई थी। अगले दिन मैं नाश्ते में पोहा बनाई थी। आज मैं जानबूझकर ज्यादा पोहा बनाया था। जब मेरा पति ऑफिस के लिए निकला तो मैंने एक टिफिन भरकर पोहा लेकर सुनीता जी के घर चली गई थी। मुझे बातचीत करना बहुत पसंद था और कॉलोनी की बाकी महिलाएं नौकरी वाली थीं। वह सुबह ऑफिस जाती थी और शाम को ही वापस आती थी, इसीलिए उनसे बात हो पाना संभव नहीं था। दिन भर मैं अपने घर में बोर हो जाती थी, लेकिन अब मुझे नए पड़ोसी मिले थे। हाथ में पोहा का टिफिन लेकर मैं सुनीता जी के घर की घंटी बजाई थी। मुझे देखकर वह कुछ सोच में पड़ गई थी। फिर मैं बोली, हाय, गुड मॉर्निंग सुनीता जी, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। फिर सुनीता जी ने मुझे अपने घर में बुलाया। उनके घर में जाते ही मैंने उनसे पूछा कि सुनील कहाँ है। फिर मैं बोली, आपके लिए मैं अपने हाथ से पोहा बनाकर लाई। एक बार मेरे हाथ का बना पोहा चखकर तो देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा और खास करके सुनील को तो जरूर खिलाएगा। बच्चों को ऐसे चटर पटर खाने की चीजें बहुत पसंद होती हैं। फिर मैं सुनील को आवाज लगाने लगी, लेकिन मेरी आवाज पर वह अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। जब सुनीता जी ने उसे आवाज दी तब वह अपने कमरे से बाहर निकल आया था। मुझे बच्चों से बहुत लगाव था। सुनील आकर अपनी माँ के पास बैठ गया। सुनीता जी मुझसे बातें ही कर रही थी। शायद उन्हें ज्यादा बात करने की आदत नहीं थी। बात करने के लिए कोई विषय चाहिए था, इसीलिए मैं सुनीता से पूछी कि आपका बेटा है, आप तो इतनी युवा दिखती है और आपका 18 साल का बेटा भी है। ये मुझे आपका बेटा बिल्कुल भी नहीं लगता है। मेरे सवाल सुनकर सुनीता जी ने हल्की मुस्कान दी थी। फिर वो कहने लगी कि मैं कितनी भी युवा देखती हूँ, लेकिन मैं एक ही माँ हूँ। सुनीता जी देखने में सांवली थी, लेकिन उनका रहन सहन बहुत ही हाई क्लास था। बातें करते हुए मैंने सुनील से पूछा, सुनील, पिछले हफ्ते से मैं देख रही हूँ, तुम रोज अपनी खिड़की से मुझे क्यों देखते हो? मेरा सवाल सुनते ही सुनीता जी ने उसे गुस्से से देखा था। फिर वो कहने लगा कि मैं आपको क्यों देखूंगा, मुझे पक्षी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उस पर पेड़ पर बैठे पक्षियों को देखता हूँ। फिर मैं उससे बोली, ठीक है, और अपने घर वापस आ गई। 2 दिन बाद जब मैं अपने टेरेस पर पानी की टंकी साफ कर रही थी, मेरी नजर सुनील के कमरे में पड़ी थी। मैंने देखा कि वह मुझे इशारे कर रहा था। उन इशारों से वह मुझसे पूछ रहा था कि क्या मैं आपकी मदद के लिए आऊं। वैसे भी मुझे टंकी उलट पलट करने के लिए किसी की मदद चाहिए थी, क्योंकि इतनी भारी टंकी मुझसे हिल भी नहीं रही थी। तब मैंने भी उसे इशारे से आने को कह दिया था। शायद वह मुझे अपनी माँ से अनुमति लेने के लिए कह रहा था, इसीलिए मैं उसके घर गई। दरवाजे का बेल बजाते ही सुनीता जी ने दरवाजा खोला था।
मैंने उनसे कहा कि मैं अपने घर की टंकी साफ करने के लिए उतार रही हूँ। मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो सुनील की मदद चाहिए। क्या आप उसे थोड़ी देर के लिए मेरे साथ भेज देंगे? उनके हाव भाव से लग रहा था कि वह उसे भेजना नहीं चाहती थी। फिर भी मैंने उनसे आग्रह किया। तब उन्होंने कहा कि आप जाइए, मैं उसे तुरंत भेजती हूँ। फिर मैं भी अपने टेरेस पर आ गई थी और कुछ देर बाद सुनील भी वहां आ गया। फिर मैं उससे बोली, मुझे टंकी साफ करने में मदद करो। जैसे ही मैं टंकी की तरफ मुड़ी, पीछे से सुनील मेरी साड़ी का पल्लू खींचने लगा। फिर मुझे अजीब से इशारे करने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि 18 साल का लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। फिर मैं उससे बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, और नहीं तो टंकी का पानी निकालने में मेरी मदद करो। मैं बोल रही थी, लेकिन वह मेरी बातें नहीं सुन रहा था। फिर गुस्से में आकर मैं उससे बोली, मैं तुम्हें टंकी साफ करने के लिए बुलाया है, मेरी मजाक देखने के लिए नहीं। इसीलिए मेरी मदद करो और बाकी की बातें छोड़ो। इस पर सुनील ने कहा कि माँ ने मुझे कपड़े गीले नहीं करने को कहा है, बाकी किसी भी चीज में मदद करना हो तो मैं करूंगा। वह बहुत होशियार लड़का था। मैं तब से मग से पानी निकालकर टंकी खाली करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने पास पड़ी एक पाइप की नली लेकर आया और पानी नली का हिस्सा टंकी में डालकर दूसरे हिस्से को अपने मुंह में लेकर पानी खींचने लगा था। ऐसा करने से टंकी का पानी धीरे धीरे निकलने लगा। मैं कब से देख रही थी कि सुनील बहुत गंभीर चेहरा बनाए खदता था, इसीलिए उसे थोड़ी मस्ती करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी उसके ऊपर छिड़क दिया तो उसकी ने मुझे पूरी तरह से भिगो दिया था। फिर उसने मेरा मजाक उड़ाया और तुरंत माफी मांग लिया। उस समय मैं पूरी तरह से भीग गई थी। अब उसकी नजरें मेरे गीले शरीर पर घूम रही थी। जब मैंने उससे मुंह फेर कर खड्डी हो गई तो उसने फिर से मेरी साली का पल्लू खींचा था। जब मैं उसकी ओर देखी तो उसने फिर से इशारे से कहा कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बीच बीच में वह इतना चुप क्यों हो जाता था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। पिछले कुछ दिनों से हमारी जान पहचान हो गई थी, लेकिन आज मैं उसे सुंदर लग रही थी। खैर, टंकी साफ करने के बाद मैं नई टंकी में साफ पानी भरने लगी थी। फिर मैं सुनील को अपने साथ नीचे घर में ले आई थी। अभी अभी मैं उस पर काफी पानी उछाली थी। अगर उसकी माँ ने उसे गीले कपड़ों में देखा तो उसे मेरी वजह से डांट देगी, और यह मैं नहीं चाहती थी। इसीलिए मैं अपने हाथों से उसके गीले बाल को पोंछना शुरू कर दिया। मैं उसके बाल पोंछ रही थी, तब वह सोफे पर बैठा था और मैं खड़े होकर उसके बाल पोंछ रही थी। अचानक मुझे उसके हाथ का स्पर्श महसूस हुआ था और मैं तुरंत उससे दूर हो गई थी। फिर मैं बोली, सुनील, ये क्या कर रहे हो? इस पर उसने कहा कि मैं तो आपका हाथ पकड़ रहा था, सॉरी, गलती हो गया। गलती से हुआ समझकर मैंने उसे माफ कर दिया था। आगे उसने कहा कि आप कितनी अच्छी हो, अगर मुझे आपके साथ पूरा एक दिन बिताने को मिलता तो कितना मजा आता। मैं उसकी यह बात हंसी में ले रही थी। उसने पीछे की मंशा मुझे समझ नहीं आई थी। उस रात में अपने पति से सादगी से बोली कि विजय, तुम मुझसे कभी बात ही नहीं करते हो। दिन भर मैं घर में बोर हो जाती हूँ, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चले। मेरी यह बात सुनकर विजय मुझ पर चिल्ला उठा। वह कहने लगा कि तुम्हारे पास घर में बैठने के अलावा और कोई काम नहीं है, घर में बैठकर खाना पीना, और फिर ऊपर से यह कहना कि मैं बोर हो रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे बहुत काम है। मैं तुमसे बातें करने या तुम्हें ट्रिप पर ले जाने के लिए बिल्कुल भी फुर्सत में नहीं हूँ। तुम तो पूरी तरह से खाली हो। आसपास की सभी महिलाएं जॉब करती हैं और तुम गांव की औरतों की तरह दिन भर घर में बैठी रहती हो। तुम्हारी तरह गांव की औरतों को सिर्फ बातें ही करने आता है और कुछ नहीं। न जाने क्या क्या कहकर विजय मुझसे मुंह फेर कर सो गया था। उसे अचानक क्या हो गया था, मुझे कुछ नहीं समझ आया था, लेकिन उसने जिस तरह से मुझसे बात की थी वह मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाई थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन विजय ऑफिस चला गया और मैं सुनीता जी के घर चली गई, क्योंकि मुझे अपना मन हल्का करना था। अब हमारी अच्छी पहचान हो गई थी। मुझे पता था कि वह मुझे समझेंगी। मैं उनके दरवाजे पर रोते हुए खड़ी थी। यह देखकर सुनीता जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर बुलाया था। फिर मैं उनके गले लगकर रोना शुरू कर दी। फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरे पति ने कैसे मेरा दिल दुखाया है। वह कहने लगी कि पति की जात ही ऐसी होती है,
पति कभी भी अपनी पत्नी की कीमत नहीं समझ पाता। पत्नी को बस उसी के खपते रहना पड़ता है। मैं रो रही थी, इसीलिए सुनीता जी ने मुझे शांत करने के लिए सुनील से पानी मंगाया। पानी पीकर मैं थोड़ी शांत हो गई थी। फिर मैं सुनीता जी से उनके पति के बारे में पूछने लगी। तब उन्होंने बताया कि उनका कुछ साल पहले तलाक हो गया है। उनका पति भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन मैं किसी की बात सुनने वाली नहीं थी। वह मुझसे बात कर रही थी कि तभी उनका फोन बजा और वह फोन लेकर अपने बेडरूम की तरफ चली गई थी। तब सुनील मेरे सामने खड़ा था। वह मेरे पास आया और बोला, हेलो फ्रेंड्स, मेरी दोस्त आज इतनी रो क्यों रही हो? मेरी दोस्त के आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसा कहते हुए सुनील ने मेरे आंसू पोंछे थे। वह मुझसे बहुत समझदारी से बात कर रहा था। वह छोटा था, उसे पत्नी पति के बारे में क्या समझती। मैंने उसे कहा कि मैं हमारे पति पत्नी के झगड़े क्यों बताऊं? तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें यह समझ नहीं आएगा। तब उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, मुझे छोटा समझने की गलती मत करना, मैं काफी समझदार हूँ। मेरी मम्मी को जो कुछ भी बता रही थी वह सब कुछ सुन रहा था। इसीलिए अंकल पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्होंने इतनी सुंदर पत्नी को रुलाया। यह नहीं होना चाहिए था। इन आंसुओं का बदला मैं कभी ना कभी अंकल से जरूर लूंगा। ऐसा कहकर सुनील ने मुझे रुलाते रुलाते हंसा दिया था। फिर उसने मुझे गले से लगाया। कुछ समय के बाद मैं अपने घर चली गई। उसी शाम को मुझे विजय का फोन आया। उसने मुझे बताया कि ऑफिस के काम के लिए उसे 3 दिन के लिए बाहर जाना है। इस नए शहर में आए अभी हमें साल भर भी नहीं हुआ था। आज तक मैं घर में विजय के बिना एक रात भी नहीं रही थी। मैंने उसे हाँ कह दी थी, लेकिन मुझे अकेले रहना बहुत डरावना लग रहा था। रात का खाना खत्म करने के बाद मैं सुनीता जी के घर का दरवाजा खटखटाने लगी। जब सुनीता जी दरवाजा खोली तो मैं उनसे बोली, मेरा पति कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर गया है, क्या आप आज रात मेरे घर में सो सकती हैं? इस पर सुनीता जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेडरूम के अलावा और कहीं नींद भी नहीं आती है। मैं वहां नहीं आ सकती, लेकिन तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे कमरे में सो सकती हूँ। तब मैंने अपने घर को लॉक किया और सुनीता जी के घर चली गई। जब मैं उनके कमरे में गई तो ऐसी बहुत तेज चल रही थी। सुनीता जी ने पिछले 1 घंटे से अपने कमरे में ऐसी बहुत तेज चालू करके रखा था। मुझे ऐसी की ठंडी हवा से बहुत ठंड लगने लगी थी। मैंने सुनीता जी से कहा कि मुझे ऐसी में नींद नहीं आ रही है, मैं बाहर हॉल में जाकर सोती हूँ। फिर मैं हॉल में चली गई थी। तब कुछ देर बाद सुनील हॉल में आया। फिर वह मुझे अपने कमरे में ले गया। मुझे लगा कि उसे मुझसे कुछ कहना होगा, इसीलिए वह मुझे अपने कमरे में ले गया है। मैं उससे पूछी, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इस पर सुनील ने कहा कि आपको यहाँ सोने के लिए लाया हूँ। बाहर सोफे पर आपको नींद नहीं आएगी। मेरी दोस्त को किसी भी तरह की परेशानी हो, मैं यह नहीं देख सकता। ऐसा कहकर सुनील मुझसे अपने कमरे में सोने का आग्रह कर रहा था। फिर मैं उसके बगल में उसके बिस्तर पर सो गई थी। मुझे लेटे हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि सुनील ने अपनी चादर मेरे ऊपर डाल दी। उसका यह व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तभी अचानक उस कमरे में सुनीता जी आ गई थी। उनकी वजह से मेरी सुनील से जान छूटी, जिसे मैं 18 साल का लड़का समझ रही थी। उसका राक्षस वाला रूप मेरे सामने आ गया था। फिर सुनीता जी ने उसके कान के नीचे थप्पड़ मारा और उसे डांट कर वह मुझे अपने साथ अपने कमरे में बाहर ले आई। अगले दिन से मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं सुनीता जी के घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि उस 18 साल के लड़के ने मेरे साथ जो करने की कोशिश की थी उसने मेरे मन को डरा कर रख दिया था। कल अगर सुनील ने मेरे साथ कुछ किया होता तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। सुनील ने मेरे साथ जो कुछ किया था वह मैं अपने पति को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर मैं उनसे कुछ बताती तो वह सारा दोष मुझे ही देते। विजय हमेशा मुझसे कहता था कि मुझे किसी से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कभी भी उसकी बात नहीं मानती थी। कल मुझे उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ आ गया था। शाम को मैं छत पर सूखे कपड़े लेने गई थी। तभी गलती से मेरी नजर सुनील के कमरे पर पड़ी थी। मुझे देखकर वह सामने से कान पकड़कर माफी मांग रहा था। वह इशारे से कह रहा था कि प्लीज आज यहाँ आइए। कई बार मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से छत नीचे जाते समय मैं उसकी तरफ देखी। तब उसके आंखों में आंसू थे।
वह मेरे लिए क्यों रो रहा था, ये मुझे नहीं समझ आ रहा था। क्या उसे मुझसे प्यार हो गया था? मेरे मन में कई तरह के सवाल उठने लगे थे। या तो सुनील मुझे कुछ बताना चाहता था या उसे मुझसे प्यार हो गया था। ऐसा मुझे उसके व्यवहार से लगने लगा था। वह गलत तरीके से व्यवहार कर रहा था, यह मुझे समझ आ गया था। उसकी यह गलती उसकी माँ को दिखाना जरूरी था, ताकि वह समय रहते उसे बोर्डिंग स्कूल में डालकर उसके बिगड़े संस्कारों को सुधार सके। उस रात में फिर से हिम्मत करके सुनीता जी के घर चली गई थी। फिर मैं उससे बोली, मैं अकेले रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन रात में अकेले रहना मेरे लिए संभव नहीं है। उस रात सुनीता जी के कमरे में मैं उनके साथ बातें ही कर रही थी। हमारी मुलाकात को 20 दिन हो गए थे और आज सुनीता जी ने मेरे पति के बारे में पूछा था। मेरे पति क्या काम करते हैं? उन्होंने मुझसे पूछा था। तब मैंने उन्हें बताया कि मेरे पति एक ऑफिसर हैं। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए मुझे बड़े ऑफिसर के पदों के नाम नहीं आते। उनसे बातें करते करते काफी समय हो गया था। ऐसी कि ठंडी हवा में मुझे ठंड लगने लगी थी। बिना पानी पिए भी मुझे बाथरूम जाना पड़ा था। तभी सुनीता जी अपने कमरे में बाथरूम चली गई और मुझे भी उसी समय बाथरूम जाना था, इसीलिए मैं बाहर के बाथरूम में चली गई। मैं जैसे ही बाथरूम के अंदर गई और दरवाजा बंद करने वाली थी, तभी सुनील अंदर आ गया। उसने एक हाथ से मेरा मुंह बंद किया और दूसरे हाथ से बाथरूम का दरवाजा लॉक कर दिया। उसका यह व्यवहार देखकर मैं बहुत डर गई थी। बाथरूम में उस 18 साल के लड़के ने मेरे साथ जो कुछ भी किया था, उसने मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। मैं कांपने लगी थी। उस दिन मुझे उसके इरादे समझ आ गए थे। पूरे आधे घंटे बाद सुनील ने मुझे बाथरूम से छोड़ा था, क्योंकि तब उसकी माँ सुनीता जी बाहर से दरवाजा खटखटा रही थी। इसीलिए उसने डरकर दरवाजा खोल दिया था। दरवाजा खोलते ही सुनीता जी ने मुझे अंदर बाथरूम में बेहद चौंकाने वाली हालत में देखा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से बाहर ले गई। जब वह मुझे बाहर ले गई तो सुनील उनके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। वे सुनील को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और उनके हाथ मोड़कर 2 थप्पड़ उनके कान पर जड़ दिया। मेरी हिम्मत देखकर सुनील ने भी हिम्मत थोड़ी दिखाई। कुछ देर पहले बाथरूम में सुनील ने रोते रोते ही मेरे कान में जो कुछ कहा था, उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। शुरुआत में जब उसने मेरे चेहरे पर हाथ रखा, तब मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि जैसे ही वह बाथरूम में घुसा था, उसका पैर मेरी साड़ी पर पड़ा और अचानक मेरी साड़ी खुल गई थी। तब मुझे उस बंद बाथरूम में सुनील से बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वह मुझसे कुछ कहने लगा, तब मुझे सारी सच्चाई समझ में आ गई थी। बाथरूम में सुनील ने मुझे बताया था कि सुनीता जी ने उसे घर में कैद करके रखा हुआ है। इसके बाद मैं सुनीता से बोली कि तुम कौन हो? सुनील तुम्हारा कौन है? तुम उसके साथ क्या कर रही? ये सब मुझे समझ आ गया है। मैं उससे बात ही कर रही थी कि तभी दरवाजे पर पुलिस आ गई। पुलिस को मैंने ही बाथरूम में होने के दौरान फोन किया था। मेरे पति पुलिस अधिकारी थे, लेकिन मैं सुनीता को सिर्फ ऑफिसर बताया था। पता नहीं क्यों, पर मेरा मन उसे यह बताने को नहीं हुआ कि मेरा पति पुलिस में है। मेरे पति कुछ दिनों से सिविल ड्रेस में ऑफिस जा रहे थे, इसीलिए सुनीता ने उन्हें देखा भी था तो समझा नहीं था कि वह पुलिस में है। मेरे पति और उसकी कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी। सच तो यह था कि सुनीता ने सुनील का अपहरण किया था। सुनील के पिता एक बिजनेसमैन थे और सुनीता उनके घर में नौकरानी का काम करती थी। सुनील और उसका पूरा परिवार विदेश में जाने वाला था। उसके एक दिन पहले सुनीता ने सुनील का अपहरण कर लिया और उसके बिजनेसमैन पिता से Rs 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। जब तक उसे वह रकम नहीं मिलती, वह सुनील को टॉर्चर करती रही। पुलिस वहां से उसे ले गई। इसके बाद मैं सुनील से पूछी, सुनील, जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तभी तुम्हें यह बात मुझे बता सकते थे, फिर तुमने यह सब बातें मुझे क्यों नहीं बताई? तब उसने कहा कि सुनीता का मुझ पर कड़ा नजर था। उसने मेरे कमरे में कैमरा भी लगा रखा था। इतना ही नहीं, वह हमेशा मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू करके उसे मेरी जेब में रख देती थी, ताकि मैं किससे क्या बातें कर रहा हूँ ये सब उसे पता चल सके। उसने कई बार मुझे जान से मारने की कोशिश भी की थी, इसीलिए मैं उससे डर कर ही रहता था। जब मैंने आपको देखा
तब मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। मुझे लगा कि आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं और आज आपकी ही वजह से मेरी जान बची है। मेरी साड़ी का पल्लू खींचने से लेकर मुझे अपने कंबल में खींचने तक की सारी बातें उसने क्यों की थी, अब मुझे समझ आ रही थी। उसे मुझे सब कुछ बताना था, लेकिन सुनीता की कड़ी नजर के कारण वह मुझे कुछ नहीं बता रहा था। आखिरकार उसने बाथरूम में मौका पाकर मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था। अगले दिन मेरा पति अपने काम से घर आया था। तभी आते ही उसने मुझे गले लगा लिया। फिर मेरा पति विजय ने कहा कि काजल, मुझे माफ कर दो। कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें बेवजह ही कुछ कह दिया था, लेकिन तुम तो बहुत ही समझदार हो। तुम्हारी समझदारी मुझे अब पता चली। तुम्हारी समझदारी मुझे पता नहीं थी और तुम में मैं बेवजह ही तुम्हें कुछ भी कह देता था। मैं कुछ ही दिनों से केस के कारण बहुत तनाव में था और वह केस एक बिजनेसमैन के बेटे का अपहरण था। वह केस एक अधिकारी की पत्नी मतलब तुमने सुलझा दिया है। हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ ही दिनों में तुम्हारा सम्मान करने का फैसला किया है। तुम्हारी इस बातूनी और भोलेपन की वजह से ही आज अनजाने में तुमने एक बच्चे की जान बचा ली है। विजय के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। कुछ दिनों बाद विजय के ऑफिस में मेरा सम्मान किया गया था। सुनील को भी उसके पिता के पास भेज दिया गया। दोस्तों, बुद्धिमान और शिक्षित लोगों को इस दुनिया में ऐसे मूर्ख और अनपढ़ लोग भी होने चाहिए, क्योंकि उनकी भी इस समाज में उतनी ही जरूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।